हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। आज की इस हमारी लीगल टॉक सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल टर्म्स, जिसके अंदर है पिटीशन, पिटिशनर और डाइवोर्स क्या होता है। इन तीन टर्म्स को हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस के अंदर हमने टोटल 4 लीगल टर्म्स डिस्कस कर ली हैं, जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। और आज बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट लीगल टर्म, जो कि है पिटीशन। पिटीशन क्या होती है? पिटीशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो हम कोर्ट के अंदर या फिर किसी अथॉरिटी के अंदर लगाते हैं। किस पर्पस के लिए लगाते हैं? हमें कोई रिलीफ चाहिए, हम इसलिए पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है। कोई हम चाहते हैं कि कोर्ट क्या है हमारे मतलब फेवर में कोई डिसीजन दे, ठीक है, उसलिए हम लगाएंगे। या फिर हम चाहते हैं कि किसी पार्टी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, अब उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, कोर्ट को के सामने एक रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं पिटीशन। यही लिखा हुआ है कि पिटीशन इज अ फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिटेड टू अ कोर्ट और अदर अथॉरिटी सीकिंग सम फॉर्म ऑफ रिलीफ, एक्शन और डिसीजन, ठीक है। पिटिशंस आर कॉमनली यूज इन वेरियस लीगल प्रोसीडिंग्स। अब ऐसा नहीं है जैसे हमने पढ़ा था कि प्लेंट सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर यूज की जाती है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि पिटीशन क्या है, सिर्फ एक सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर ही यूज नहीं की जाती। इनका यूज काफी लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर होता है, जैसे कि सिविल के अंदर तो हम होगा ही होगा, ठीक है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हैं, उनके अंदर भी इनका यूज होता है। अपील्स के अंदर ये यूज की जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? ट्रिब्यूनल जो सेटलमेंट्स वगैरह करवाता होता है, ट्रिब्यूनल के अंदर जो मतलब प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उनको हम बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब इसके पिटीशन की एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर कोई मतलब पार्टीज हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कोई मैरिड कपल है, अब वो चाहते हैं कि वो टर्मिनेट करवा दें अपना जो मैरिटल स्टेटस है उसको, अब वो नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए भी पिटीशन लगती है, जिसको हम बोल देते हैं कि उन्होंने डेजोलेशन ऑफ मैरिज के लिए पिटीशन साइन की है, पिटीशन फाइल की है, पिटीशन साइन की है। तो ये तो था पिटीशन का कंसेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि पिटीशनर क्या होता है। देखिए, पिटीशन फाइल करने वाला व्यक्ति होगा पिटीशनर, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा हार्ड होता नहीं है, लीगल टर्म्स बहुत इजी होती हैं अगर आप समझे तो। पिटीशनर क्या होता है? द टर्म पिटीशनर रेफर्स टू द इंडिविजुअल और एंटिटी हु इनिशिएट्स और फाइल अ पिटीशन। जैसे कि मैंने बोला, जो फाइल कर रहा है पिटीशन वो क्या हो जाएगा? वो पिटीशनर हो जाएगा। अब ये कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी कि एक पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई एंटिटी भी हो सकती है, यानी कि कोई लीगल कोई संगठन भी हो सकता है, जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसको हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा पिटीशन फाइल करेगा, एक पिटीशन को काफी सारे लोग मिलके भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इन लीगल कंटेक्स्ट, अ पिटिशनर इज द पार्टी हु ब्रिंग्स अ पिटिशन बिफोर अ कोर्ट। लीगल कंटेक्स्ट के अंदर पिटिशनर कौन होगा? जो पार्टी क्या है, सूट इंस्टीट्यूट कर रही है कोर्ट के अंदर, वो हो जाएगी पिटिशन रख रही है कोर्ट के समक्ष, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पिटिशनर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी और अदर अथॉरिटी के समक्ष रख रही है, और क्या चीज करने के लिए हमने ऊपर भी देखा था, या तो उसको कोई स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, या वो चाहती है कि कोर्ट कोई एक्शन ले, ठीक है, या फिर क्या चाहती है वो कि कोर्ट क्या है हमारे फेवर के अंदर डिसीजन ले। और कंसिडरेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर के लिए वो क्या करता है, जो पर्सन फाइल करता है पिटीशन कोर्ट के अंदर, उसको हम बोल देते हैं पिटिशनर। अब इसका यूज क्या है? द टर्म पिटिशनर इज कॉमनली यूज्ड इन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट टू रेफर टू द पार्टी हु इनिशिएट्स और फाइल अ पिटीशन। क्यों होता है इसका यूज? इसका यूज होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, लीगल कॉन्टेक्स्ट के को अगर हम ध्यान में रखें, ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि किसके थ्रू ये जो मैटर है वो कोर्ट के अंदर आया है। इसलिए हम पिटिशनर टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स पिटीशन के अंदर भी यूज हो सकते हैं और
पिटिशनर के अंदर भी यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ही लिखा था, क्योंकि अभी हम इसको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस एग्जाम्पल को। इन अ डिवोर्स केस, अब कोई डिवोर्स केस है, द स्पाउस हु फाइल्स द डिवोर्स पिटिशन विद द कोर्ट इज नोन एज द पिटिशनर। अब जो क्या कर रहा है, डिवोर्स पिटिशन को फाइल कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पिटिशनर, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि जो फाइल कर रहा होता है पिटिशन उसको हम बोल देते हैं पिटिशनर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने जॉन का एग्जाम्पल लिया कि जॉन ने फाइल की है डिवोर्स पिटिशन, ठीक है, ही वुड बी रेफर टू एज द पिटिशनर इन द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। अब जब तक डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चलेंगी, पिटिशनर कौन होगा यहाँ पर, जॉन होगा, क्योंकि जॉन ने क्या किया है, फाइल की है पिटिशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ ग्रुप ऑफ सिटीजन, ये तो था इंडिविजुअल का जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, अब हम देख लेते हैं एंटिटी के लिए। इफ अ ग्रुप ऑफ सिटीजन सबमिट अ पिटिशन टू द सिटी काउंसिल एडवोकेटिंग फॉर अ चेंज इन लोकल लॉज, दे वुड बी द पिटिशनर्स। अब क्या है, अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्संस है, सिटीजन है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं पिटीशन किसी सिटी काउंसिल के अंदर, कि मतलब कुछ चेंज किया जाए, कुछ वहाँ का लोकल लॉज के अंदर चेंजेस वगैरह के लिए जो साइन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पिटिशनर। ठीक है, और जो फाइल हो रही है वो हो जाएगी पिटीशन, और जो फाइल कर रहा है वो हो जाएगा पिटिशनर। तो ये था पिटिशन और पिटिशनर का कंसेप्ट। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल टर्म के ऊपर, जो कि है डाइवोर्स। डाइवोर्स क्या होता है, हमने बहुत बार ये टर्म सुनी है, ठीक है, कि उसका डाइवोर्स हो गया। हमने मूवीज के अंदर देखा है, डाइवोर्स का कंसेप्ट आता है, डाइवोर्स डाइवोर्स, बार बार हमने ये टर्म सुनी है। तो डाइवोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डाइवोर्स इज अ लीगल प्रोसेस दैट फॉर्मली डिसॉल्व्स अ मैरिज। एक लीगल प्रोसेस होता है डाइवोर्स, जिसके अंदर क्या होता है, आप अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा सकते हो, यानी कि वेव्ड कर सकते हो, आप अपने मैरिटल स्टेटस को टर्मिनेट करवा सकते हो, आप अपनी मैरिज को खत्म करवा सकते हो, आप अपनी शादी को, ठीक है। एंडिंग द मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, यही बात बोल रहा है ये, कि आप खत्म करवा सकते हो अपना जो मैरिटल स्टेटस रिलेशनशिप है उसको। इट इज़ अ लीगल रेमेडी, ये लीगल रेमेडी है जो कि किनको अवेलेबल होती है, मैरिड कपल्स को होती है, जो क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो अब साथ नहीं रहना चाहते, सेपरेट रहना चाहते हैं, तो उनके टर्म, उनकी मैरिज को टर्मिनेट करवाने के लिए जो लीगल रेमेडी अवेलेबल कराई गई है लॉ के अंदर, वो है डाइवोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा डाइवोर्स का मीनिंग। अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। देखिए, पीछे हमने पढ़ा था ना कि जॉन ने फाइल की थी, जो जॉन का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पे भी। जॉन एंड सरा दो मैरिड कपल थे, हैव बीन मैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनकी शादी को काफी वक्त हो गया था, बट दे रियलाइज दे डोंट फील टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप एनीमोर। अब उनको आगे जाकर ऐसा लगता है कि भाई हम अब नहीं रह सकते इस शादी के अंदर, हम नहीं चाहते कि एक दूसरे के साथ रहना। दे एग्री इट्स बेस्ट टू गो देयर सेपरेट वेज एंड फाइल फॉर डाइवोर्स। अब वो चाहते हैं कि हम एक साथ, हमने देख लिया बहुत टाइम से रह रहे हैं, हमारा नहीं सेट बैठ रहा, हम अलग होना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअली क्या करते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं और अपनी जो उनको लीगल रेमेडी दे रखी है टर्मिनेट करने के लिए उनके मैरिटल स्टेटस को, उसका यूज करते हैं, फाइल करते हैं पिटीशन डाइवोर्स के लिए। तो ये हो जाएगा डाइवोर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर हमसे यूजेस पूछा जाए कि इस टर्म का यूज क्या है, तो हमने एक मीनिंग और एग्जाम्पल के अंदर भी वैसे तो इसका यूज डिस्कस कर ही लिया, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से देखते हैं। द टर्म डाइवोर्स इज यूज टू डिस्क्राइब द लीगल प्रोसेस बाय विच अ मैरिज इज फॉर्मली एंडेड। यानी कि ये एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या कर सकते हो, आप अपनी मैरिज को एंड कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, इसे डाइवोर्स कहते हैं। तो ये थी हमारी टर्म डाइवोर्स, जिसके अंदर हमने इसका मीनिंग, एग्जाम्पल और यूज तीनों चीजें अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म के ऊपर, जो कि है एलिमनी। अब एलिमनी क्या होता है, एलिमनी और मेंटेनेंस तो सेम सेम टर्म्स है और इनका मीनिंग भी हालांकि सेम ही होता है। तो चलिए पहले एलिमनी देख लेते हैं कि एलिमनी क्या होता है। एलिमनी रेफर्स टू कोर्ट ऑर्डर पेमेंट अवॉर्डेड टू अ स्पाउस विद इन अ सेपरेशन और डिवोर्स एग्रीमेंट। एलिमनी क्या होगा, जब कोर्ट ऑर्डर करता है ना कि आपको इतनी पेमेंट आपके स्पाउस को करनी पड़ेगी, अगर वो सेपरेशन के अंदर है या फिर डिवोर्स एग्रीमेंट के अंदर है। सेपरेशन यानी कि एक जुडिशियल सेपरेशन का कंसेप्ट होता है हिंदू लोग में, बेसिकली ये देखने को मिलेगा आपको। तो अगर कोई पर्सन सेपरेट रह रहा है लेकिन डिवोर्स नहीं चाह रहा, ठीक है,
तो उस केस के अंदर अगर कोर्ट आपको बोल देता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उनको, अपने स्पाउस को आप पे करना पड़ेगा आपको कुछ अमाउंट, क्योंकि वो अपना क्या है खर्चा उठाने के मतलब सक्षम योग्य है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, उनको पे करोगे। तो उसको हम बोल देते हैं एलिमनी। द रीजन फॉर एलिमनी इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्पाउस हु मेक्स अ लोअर इनकम और इन सम केसेस नो इनकम एट ऑल। ये क्या, एलिमनी क्या होती है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, ठीक है, किसी स्पाउस को उसके स्पाउस के थ्रू कोर्ट ऑर्डर करके दिलवाता है, क्योंकि वो क्या करता है, या तो उसकी इनकम क्या है, बहुत लोअर इनकम है कि उसका घर खर्च नहीं चल सकता अगर वो अलग रहता है तो, या फिर क्या है उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है इनकम का, तो उस पर्सन को क्या है कोर्ट दूसरे पर्सन से, जो कि क्या है कैपेबल है, मेल पर्सन, अगर है कोई और उसकी अच्छी मतलब फाइनेंशियल स्टेटस है, तो वो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि आप अपने स्पाउस को जो सेपरेशन के अंदर है या फिर डाइवोर्स एग्रीमेंट के अंदर है, आप क्या करो, उसको मतलब पेमेंट्स दो, ठीक है। तो उस पेमेंट को, उस फाइनेंशियल सपोर्ट को हम बोल देते हैं एलिमनी। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फंबल थी मैं, शायद समझ ना आया हो, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जॉन एंड लीजा हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। जॉन और लीजा दो मैरिड कपल थे, 20 years हो चुके थे उनकी शादी को, एंड लीजा हैज बीन अ होम मेकर थ्रू आउट देयर मैरिज वाइल जॉन हैज बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर। अब क्या है, लीजा थी जो वो एक हाउस वाइफ थी, ठीक है, थ्रू आउट देयर मैरिज। और जो जॉन था वो क्या था, उसने एक बिल्ड कर लिया था एक सक्सेसफुल करियर, यानी कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो गया अब जॉन। और जो लीजा थी वो एक हाउसवाइफ थी। व्हेन दे डाइवोर्स, जब उनका डाइवोर्स हुआ, द कोर्ट ऑर्डर जॉन टू पे परमानेंट एलिमनी टू लीजा ड्यू टू हर लिमिटेड अर्निंग कैपेसिटी एंड द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ देयर मैरिज। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इतनी इनकम नहीं है लीजा की कि वो अपना क्या करे, घर खर्च चला सके, तो और दूसरी तरफ जो उसका हस्बैंड है जॉन, वो एक रिच सक्सेसफुल करियर वाला आदमी है। तो कोर्ट ने क्या किया, जब उनका डिवोर्स हुआ तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आपको परमानेंट कुछ पेमेंट, यानी कि एलिमनी। अब यहाँ एलिमनी ही वर्ड यूज होगा, पेमेंट वगैरह यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, उनको एलिमनी दो लीजा को, ताकि वो क्या कर सके, अपनी मतलब अपने खर्चे निकाल सके। द एलिमनी पेमेंट कंटिन्यू अंटिल लीजा रीमैरिज और ईदर स्पाउस पासिस अवे। अब ये कंटिन्यू कब तक होगी, जो एलिमनी है ये कंटिन्यू होगी जब तक लीजा दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक, और अगर क्या है, वो उन दोनों में से कोई एक की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। तब तक ये एलिमनी का जो कंसेप्ट है चलता रहेगा, उनको देनी पड़ेगी, उसके जो अपोजिट स्पाउस है ना उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास टर्म आती है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस बिल्कुल वैसा ही है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है एक स्पाउस के थ्रू अपने एक्स स्पाउस को, तो उसको हम बोल देते हैं मेंटेनेंस। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द लीगल डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस इज द फाइनेंशियल सपोर्ट दैट इज पेड बाय वन एक्स स्पाउस टू अनदर परसुएंट टू अ लीगल सेपरेशन और डाइवोर्स। ये वही बात है कि लीगल अगर हम डेफिनेशन देखें मेंटेनेंस की, तो ये यही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, पे की जाती है अपने एक्स स्पाउस को किसी दूसरे सॉरी उसी के एक्स स्पाउस के थ्रू, अगर वो लीगल सेपरेशन के अंदर है या फिर डिवोर्स के अंदर है तब। दिस फाइनेंशियल सपोर्ट इज फॉर द वाइफ्स और द डिवोर्स्ड वाइफ लिवलीहुड फॉर हर चिल्ड्रन। ये किसके लिए हो सकती है, अगर वो सेपरेशन के अंदर है तो वाइफ के लिए होगी, अगर डिवोर्स्ड हो चुका है उनका तो भी उसकी वाइफ, जो उस पर्सन की वाइफ थी, डिवोर्स्ड वाइफ है, उसके लिए, उसके आगे वाले जीवन के लिए, ठीक है। उसके अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को मिलेगा। For the maintenance of the property and in certain cases even to enable her to be adequate represent in the lawsuit। क्या हो सकता है, वो मेंटेनेंस उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए भी मिलेगा, और कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर क्या है, अगर वो एडिक्वेट नहीं है ना रिप्रेजेंट करने के लिए खुद को, जो वाइफ है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है लॉ सूट के अंदर, तब भी उसको क्या दी जाएगी, मेंटेनेंस दिया जाएगा, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट पे की जाएगी उसके एक्स स्पाउस के थ्रू। तो ये थी हमारी टर्म्स, आज की लीगल टर्म्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पिटीशन समझा, फिर उसके बाद पिटिशनर क्या होता है ये देखा,
फिर हमने डाइवोर्स को देखा कि डाइवोर्स क्या है, एक लीगल रेमेडी थी अपनी मैरिज को टर्मिनेट करने के लिए। फिर हमने दो एक जैसी टर्म्स पढ़ी हैं, एलिमनी और मेंटेनेंस, जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इनके अंदर। कभी कभी एलिमनी यूज हो जाता है, कभी कभी मेंटेनेंस यूज हो जाता है। अभी के लिए इतना ही समझना है इसको, एलिमनी और मेंटेनेंस को। आगे जब हम बढ़ते रहेंगे तो इनके अलग से कंसेप्ट आते रहेंगे, तो वहाँ अच्छे से समझा जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए सिर्फ लीगल टर्म्स की, तो लीगल टर्म्स के अंदर इतना सफिशिएंट है, इतना इतना मीनिंग, इतने इतने एग्जाम्पल और इतने इतने यूजेस लिखना सफिशिएंट होता है। तो ये थी हमारी आज की टर्म्स। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लीगल टर्म्स के साथ। तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो प्लीज़ पूछा कीजिए। हम आंसर करने के लिए हमेशा अवेलेबल ही होते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जो सीरीज़ है आपके लिए फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अ, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।